इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पॉर्न केस में गिरफ्तार शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुंबई की अदालत में पेशी। कोर्ट ने 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेजा। पुलिस राज कुंद्रा और उनके राजदार रायन शार्प को एक ही गाड़ी में लेकर पहुंची कोर्ट। रायन शार्प की आज सुबह हुई है गिरफ्तारी। मुंबई पुलिस ने कोर्ट में राज कुंद्रा के खिलाफ रखे सबूत का हॉटस्पॉट ऐप के जरिए पॉर्न वीडियो की करते थे डीलिंग। मुंबई पुलिस ने कोर्ट में कहा, पॉर्न केस में गिरफ्तार एक महिला ने लिखा था राज कुंद्रा के पूर्व पीए उमेश कामत का नाम। कामत ने कुंद्रा के बारे में उगले राज। राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। पुलिस ने कुंद्रा का मोबाइल जब्त किया। कल रात उनके घर की ली थी तलाशी। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक भारत में करीब 100 पॉर्न ओटीटी प्लेटफॉर्म और वेबसाइट, करीब 50 ओटीटी और वेबसाइट से जुड़े हैं राज कुंद्रा। राज्यसभा में कई बार हंगामे के बाद सरकार और विपक्ष में बनी सहमति। कोरोना पर हुई चर्चा शुरू। स्वास्थ्य मंत्री चर्चा का देंगे जवाब। पीएम मोदी ने शाम 6 बजे विपक्षी सांसदों के साथ होने वाली बैठक के लिए रखी थी शर्त। संसद में कोरोना पर चर्चा के बाद होगी बैठक। कांग्रेस नेता खड़गे ने सरकार पर कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया। कहा केवल 4 लाख लोगों के मरने का दावा झूठा। खड़गे ने संघ प्रमुख के बयान का मुद्दा राज्यसभा में उठाया। मोहन भागवत ने कहा था जो लोग चले गए वो मुक्त हुए। खड़गे बोले संघ की मंशा का पता चला। जासूसी मुद्दे पर लोकसभा में भारी हंगामा। लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने की नारेबाजी। स्पीकर के आसन के पास पहुंचे विपक्षी सांसद बैनर के साथ हुई नारेबाजी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए है तैयार। विपक्षी सांसदों को अपनी सीट पर लौटने को कहा। राज्यसभा में भी कार्रवाई शुरू होते ही शुरू हुआ हंगामा। नारे लगाते हुए आसन के पास पहुंचे विपक्षी सांसद। उपसभापति ने स्थगित की कार्रवाई। राज्यसभा सभापति ने कार्य स्थगन का विपक्ष का 15 नोटिस ठुकराया और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा या तो नियम 267 रद्द हो या नोटिस मंजूर हो। पेगासस मामले पर कांग्रेस हमलावर। कल हर राज्य में पार्टी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 22 जुलाई को देश भर के राजभवनों तक होगा मार्च। अधीर रंजन चौधरी ने कहा जासूसी के जरिए न्यू इंडिया बना रही है सरकार। यूपीए शासन में कभी नहीं हुई जासूसी। कांग्रेस नेता सिब्बल का अमित शाह को चैलेंज। कहा अगर जासूसी के आरोप सही नहीं है तो सदन में बयान दें। 2017 से 2019 तक सरकार ने पेगासस के जरिए जासूसी करवाई। आरजेडी सांसद मनोज झा का अमित शाह पर आरोप। कहा बयान देने वालों को समझ नहीं। पूरे मामले की जांच के लिए जेपीसी जांच की मांग की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जासूसी को बताया बेहद गंभीर मामला। सरकार से तुरंत जांच करवाने की मांग की। जासूसी मामले को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर अटैक। कहा भारत को अस्थिर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश। विपक्ष बना साजिश का शिकार। योगी ने कहा कोरोना काल में माहौल दूषित किया। विपक्ष ने की नकारात्मक राजनीति। कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने अराजकता पैदा की। योगी ने ट्रंप के दौरे की याद दिलाई। पूछा क्या ट्रंप के दौरे के समय दिल्ली में दंगे की साजिश का हिस्सा नहीं थे। भारत की छवि खराब करने के मंसूबे थे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया प्रहार। कांग्रेस पर बार बार झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा चुनाव में लगातार हार के बावजूद झूठ की राजनीति कर रही है। पीएम ने कहा कांग्रेस अपने विस्तार की नहीं कर रही चिंता, बार बार झूठ बोल रही है। आरोपों की सच्चाई के साथ जवाब दें सांसद। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा देश में वैक्सीन की कमी नहीं, नकारात्मक माहौल बनाने की हो रही कोशिश। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक पीएम मोदी ने कांग्रेस के रुख पर चिंता जताई। कहा लोगों का मुद्दा उठाने के बजाय कांग्रेस को सत्ता और पीएम पद की चिंता। जासूसी के मुद्दे पर संसद भवन परिसर में प्रोटेस्ट शुरू। टीएमसी सांसद टेलीफोन के साथ कर रहे हैं प्रदर्शन। साथ ही जासूसी मत करो के नारे भी लगाए। संसद परिसर में लगातार दूसरे दिन अकाली दल और बीएसपी का प्रदर्शन। तीनों किसान कानून रद्द करने की मांग। कहा पीएम ने किसानों को उनके हाल पर छोड़ा। हरसिमरत कौर ने कहा केंद्र सरकार किसानों का अपमान कर रही है। 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं किसान। जासूसी मुद्दे पर दिल्ली कांग्रेस सड़कों पर उतरी। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर आगे बढ़ने से रोका। दिल्ली की पुलिस की एक टीम पहुंची सिंघू बॉर्डर। 22 जुलाई के संसद के घेराव को लेकर किसान नेताओं से बातचीत। दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच नहीं बनी बात। 22 जुलाई को संसद मार्च पर अड़े किसान नेता। कहा 22 जुलाई को 5 बसों में जंतर मंतर जाएंगे 200 किसान। किसान नेता राजेवाल और योगेंद्र यादव ने कहा तय प्लान के मुताबिक ही जाएंगे किसान। जंतर मंतर पर होगा किसान संसद का आयोजन। नवाशहर जा रहे नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब यूथ कांग्रेस प्रमुख ने किया जोरदार स्वागत। शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे सिद्धू। नवाशहर में किसानों ने किया सिद्धू का विरोध। भगत सिंह को सिद्धू की श्रद्धांजलि को बताया सियासी स्टंट। सिद्धू का कीर्ति किसान यूनियन ने किया विरोध। कहा दिल्ली की सीमाओं पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। नेताओं को सिर्फ चुनाव की पड़ी है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धू जाएंगे अमृतसर। आज दोपहर गोल्डन टेम्पल में टेकेंगे मत्था। राहुल गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे सिद्धारमैया। कहा आज दिल्ली में हूं क्योंकि राहुल मिलना चाहते थे। सोनिया गांधी ने अभी तक नहीं दिया मिलने का वक्त। डीके शिव कुमार के साथ मतभेदों पर सिद्धारमैया की सफाई। कहा कर्नाटक कांग्रेस में कोई फूट नहीं, फिर सत्ता में लौटेगी पार्टी।
यूपी में सीट बंटवारे पर बोले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा 60% सीट पर बीजेपी लड़ेगी, 40% सीटें सहयोगियों को। केशव प्रसाद मौर्य ने फिर कहा यूपी में 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, विपक्ष का ना जातिवाद चलेगा ना तुष्टीकरण। बीजेपी नेता और एक्ट्रेस खुशबू सुंदर का ट्विटर अकाउंट हैक। थोड़ी देर में तमिलनाडु के डीजीपी से करेंगे मुलाकात, हैकर के खिलाफ दर्ज कराएंगे शिकायत। मणिपुर कांग्रेस में भारी उथल पुथल, राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। मणिपुर के 8 कांग्रेसी विधायक आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। संजय राउत के बयान पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार भड़के। कहा उनको कुछ समझ नहीं, वो कहां हैं पहले ये देखे, नहीं देते उनको तवज्जो। पूर्व सीएम फडणवीस ने के तोता वाले बयान पर एनसीपी का पलटवार। नवाब मलिक ने कहा अपनी संस्कृति के कारण विपक्षी नेताओं को दे रहे हैं उपाधि। फडणवीस ने दिया था बयान, महाविकास अघाड़ी सरकार में कुछ तोते नेता नहीं बोलते, बोलते रहते हैं तोते। यूपी में बकरीद के लिए गाइडलाइंस जारी। सुबह 8 से 11 बजे तक पढ़ी जाएगी नमाज, 50 से ज्यादा लोग नहीं होंगे जमा। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने बकरीद पर सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने को कहा। सरकार की तय सीमा के अंदर ही मस्जिद में नमाज पढ़े लोग, पब्लिक प्लेस पर ना हो कुर्बानी। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में बकरीद के लिए 3 दिन कोरोना गाइडलाइंस में छूट पर जताई नाराजगी। कहा केस बढ़े तो लेंगे सख्त एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्यापारियों के दबाव में झुकी केरल सरकार, संविधान की धारा 21 में मिले जीवन के अधिकार का पालन करने को कहा। मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने मुंबई और कोंकण इलाके के लिए जारी किया रेड अलर्ट। मुंबई कांदिवली इलाके में 400 गाड़ियों की जल समाधि। इंडिया टीवी की खबर के बाद 2 दिन बाद नींद से जागे बीएमसी। कहा मीडिया में खबर देखने के बाद मिली जानकारी। मुंबई के पास ठाणे में बारिश के दौरान एक मकान पर गिरा बोल्टर, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। मरने वालों में पति पत्नी 3 बच्चे शामिल। मुंबई के पास रायगढ़ में बड़ा हादसा। क्रांतिनगर में 2 भाई बहन भारी बारिश के बीच नाले में बहे। आज भी सर्च ऑपरेशन जारी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश के लिए जारी किया रेड अलर्ट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी आज अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लगा भारी जाम, कई किलोमीटर तक रेंगती नजर आई गाड़ियां। बारिश के बाद जलभराव की वजह से आ रही है मुश्किल। गुरुग्राम में इमारत हादसे में मरने वाले 3 लोगों के परिवार वालों को मिलेगा 2-2 लाख रुपए का मुआवजा, घायलों को 1-1 लाख की मदद। पहाड़ों पर बारिश का असर। दिल्ली में यमुना नदी में बढ़ने लगा पानी का स्तर। जम्मू में आज सुबह हुई जोरदार बारिश, कई इलाकों में पानी जमा हुआ, तापमान में आई गिरावट। अमृतसर में भी बदला मौसम का रुख। सुबह हुई हल्की बारिश, मौसम विभाग ने पूरे दिन हल्की बारिश का जारी किया अलर्ट। देश में कोरोना केस में भारी कमी दर्ज की गई। एक दिन में 30,093 नए केस मिले। 24 घंटे में 374 लोगों की जान गई। दिल्ली में पिछले 1 साल के सबसे कम आए कोरोना के केस। एक दिन में 36 लोग संक्रमित। पिछले साल 15 अप्रैल को थे 17 केस। देश में दोहरे संक्रमण का पहला मामला आया सामने। असम के डिब्रूगढ़ में एक महिला डॉक्टर में अल्फा और डेल्टा दोनों वेरिएंट पाए गए। मुंबई में फिर वैक्सीन की किल्लत। बीएमसी और सरकारी अस्पतालों के 309 में से सिर्फ 58 सेंटर्स पर होगा वैक्सीनेशन। मध्य प्रदेश के धार जिले के एक वैक्सीन सेंटर पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। दौड़कर वैक्सीन सेंटर के अंदर पहुंचने के दौरान एक दूसरे पर गिरे लोग। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक वैक्सीनेशन सेंटर पर उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। सोशल डिस्टेंसिंग भूले लोग। मध्य प्रदेश के बड़वानी में वैक्सीनेशन सेंटर पर फिर मची अफरा तफरी। टोकन लेने के लिए हुई धक्का मुक्की। यूपी के देवरिया में वैक्सीनेशन लेने के दौरान टूटी कोरोना की गाइडलाइंस। लोगों ने जमकर मचाया हंगामा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हेल्थ वर्कर्स को करना पड़ रहा भारी दिक्कतों का सामना। कंडी ब्लॉक में नदी पार करके जाने को मजबूर हैं हेल्थ वर्कर्स। कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन प्रोग्राम के तहत भारत को मॉडर्ना के 75 लाख डोज का ऑफर। वैक्सीन के देश में आने की तारीख तय नहीं। मॉडर्ना से सरकार की बातचीत जारी। डेल्टा वेरिएंट को लेकर डब्ल्यूएचओ की चेतावनी। जल्द ही विश्व स्तर पर बन जाएगा सबसे प्रमुख कोरोना का स्ट्रेन। 100 से ज्यादा देशों में फैल गया है डेल्टा वेरिएंट। कोरोना संक्रमण के बीच कनाडा सरकार का बड़ा फैसला। 21 अगस्त 2021 तक भारत से उड़ानें निलंबित। अमेरिका ने भारत के लिए ट्रैवल एडवाइजरी में किया बदलाव। लेवल 4 से लेवल 3 किया। लोग भारत यात्रा पर कर सकते हैं विचार। श्रीपद नायक ने संभाला नए मंत्रालय का चार्ज। पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री का कार्यभार देखेंगे श्रीपद नायक। आज आषाढ़ी एकादशी और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पत्नी के साथ पहुंचे विट्ठल रुक्मणी मंदिर, पूजा अर्चना की। देवशयनी एकादशी के मौके पर संगम घाट पहुंचे श्रद्धालु। घाट पर किया स्नान और पूजा अर्चना। राजस्थान के झालावाड़ में 2 समुदायों के बीच तनाव। एक शख्स के साथ मारपीट के बाद भड़के लोग। जोधपुर के एक घर में आग से जलकर 4 की मौत। फोरेंसिक सैंपल लिए गए, जांच जारी। बिजनौर में मुथूट फाइनेंस के दफ्तर में गोल्ड और कैश लूटने की कोशिश। बदमाश ने दोनों हाथ में लहराई पिस्तौल। कर्मचारियों के शोर मचाने पर हवाई फायर करके भागा बदमाश। लुटेरे को पकड़ने की कोशिश में पॉपकॉर्न बेचने वाले की मौत। गुजरात पुलिस ने गैंगस्टर रवि पुजारी को बेंगलोर जेल से अपनी कस्टडी में लिया। 2017 के शूटिंग केस में होगी पूछताछ के लिए ली गई कस्टडी। भारी बारिश से राजौरी के बस स्टैंड की गिरी दीवार, 1 की मौत। कर्नाटक के कलाबुर्गी में वाइन टैंकर से भिड़ी एक कार, 4 की मौत, 1 जख्मी। काबुल में राष्ट्रपति भवन के पास रॉकेट से ब्लास्ट, 3 लोगों की मौत। राष्ट्रपति को बकरीद की नमाज से पहले देना था स्पीच। आज अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगे दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ
बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन का रॉकेट 4 लोगों को लेकर होगा रवाना। बेजोस की टीम के साथ रॉकेट में कोई पायलट नहीं होगा सवार। बेजोस के साथ उनके भाई 18 साल का छात्र और 82 साल के अंतरिक्ष यात्री यान में रहेंगे मौजूद। अमेरिका के न्यू जर्सी में ब्रिज पर छोटे प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग, कोई घायल नहीं हुआ, ट्रैफिक पर पड़ा असर। भारी बारिश से तबाही के बाद जर्मनी के कई शहर हुए बदरंग। आहर वैली में घरों के बाहर कचरा जमा। पोर्टलैंड के 483 किलोमीटर में फैले जंगलों को जला रही आग, अभी तक 2000 घर खाली करवाए गए, 5000 दूसरे घरों पर भी मंडरा रहा है आग का खतरा। प्रिंस हैरी लिख रहे हैं अपनी जिंदगी की अंतरंग कहानी, बचपन से लेकर अब तक के अनुभव और जीवन के सबक साझा करेंगे हैरी। 2022 में आएगी किताब। पेरू की सत्ता संभालेगा किसान, पेड्रो कास्टिलो देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित। पेरू में 40 साल में अब तक की सबसे लंबी मतगणना के बाद चुना गया राष्ट्रपति। भारत और श्रीलंका के बीच आज कोलंबो में खेला जाएगा दूसरा वनडे, भारत सीरीज में 1-0 से आगे। टोक्यो ओलंपिक शुरू होने के 3 दिन पहले गहराया कोरोना का खतरा, गेम्स विलेज के अंदर और बाहर दोनों जगह मिले 58 से ज्यादा पॉजिटिव केस। संक्रमित होने की वजह से अमेरिका की टेनिस स्टार कोको को छोड़ना पड़ा ओलंपिक से पहले टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना के बयान पर विवाद। टेनिस फेडरेशन ने आधारहीन बयानबाजी का आरोप लगाया। बोपन्ना का समर्थन करने पर सानिया मिर्जा की भी आलोचना। एक्टर अरबाज खान के चैट शो पिंच 2 में पहले गेस्ट बने सलमान खान। चैट शो सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया पर उठाए गए सवालों के जवाब पर आधारित है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।